कहते हैं कि सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहे हैं, तो किसका काम है कि दूसरे देश के लोग यहाँ आके नागरिक बन गया तो उसको बाहर करना? गृह मंत्री का काम है। तो आप तो विफल है। तो विफल व्यक्ति देश का गृह मंत्री रहे, देश के लिए नुकसानदेह है, तो इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे सीतामढ़ी और उन्होंने बिहार को गाली दिया। 65 लाख लोग जिनका मतदाता सूची से नाम कटा है उसको बांग्लादेशी घुसपैठी उन्होंने बताया। और हमने आपको इसी विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों का नाम दिया है, बताया है, जो वैश्य समाज से आते हैं, दलित है, अति पिछड़ा है, सवर्ण है, उनका नाम भी कट गया है। इन्होंने सभी जिनके नाम कटे हैं उन्हें घुसपैठिया करार दिया है। तो बिहार के धरती से बिहार के लोगों को गाली देना। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे विकास योजनाओं की इन्होंने चर्चा की जो ऑलरेडी पहले से हम लोग करा चुके, काम हो चुका था, काम हो रहा है। आइए बता रहे हैं नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। केवल जो झूठ परोस करके अमित शाह जी यहाँ से गए और बिहार को अपमानित करके गए हैं, इसी विषय पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता लोग बैठे और जनता को अपनी बात हम लोगों ने रखा है। आपके बारे में ऐसे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया पूजा स्थल तक। अरे ये तो उल्टा विशेषाधिकार हो जाता है कि किसको जाने दे न जाने दे। तो जो पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, चाहे किसी पद पर रहिए तो उनको तो रोकेगा ही नहीं लोग। सभी मंत्री शामिल थे। चिराग पासवान भी यहाँ वापस लौट गए, जिनका नाम मार्शल शामिल नहीं थे। यहाँ के मेयर को नहीं जाने दिया गया अंदर। नहीं जाने दिया तो इन लोगों को तो अपमानित करने के लिए ही तो बीजेपी है। बीजेपी का तो काम ही है अपमानित करना, और खासकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये तो इस लोक से अपने आप को उस लोक का आदमी समझते हैं, अवतारी पुरुष अपने आप को मानते हैं। वोट जनता देती है, अवतारी पुरुष ये लोग हो के बैठे हैं। और बिहार में आके बिहार के 65 लाख लोग जिसका नाम मतदाता सूची से कटा है उसको घुसपैठिया बोल रहे हैं। बताइए कितना बड़ा दुखद है। अगर घुसपैठिया है तो आप गृह मंत्री हैं, कहते हैं कि सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहे हैं, तो किसका काम है कि दूसरे देश के लोग यहाँ आके नागरिक बन गया तो उसको बाहर करना? गृह मंत्री का काम है। तो आप तो विफल है। तो विफल व्यक्ति देश का गृह मंत्री रहे, देश के लिए नुकसानदेह है, तो इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। वो आए हैं सोच समझ के कि बिहार के लोगों को गाली देना है और उन्होंने गाली देने का काम किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी आए थे जानकी जी के मंदिर का शिलान्यास कर, और एक भी बात उन्होंने सीता जी के बारे में, जानकी जी के बारे में, आपने पूरा भाषण उनका सुना होगा, वो बोले क्या? उनको जानकी जी से, सीतामढ़ी के लोगों से कोई मतलब नहीं है, और वो तो आए और यहाँ अपनी राजनीति करने। वो लालू जी पर बोल रहे थे, सीतामढ़ी पर बोल रहे थे, सीतामढ़ी के लोगों पर बोल रहे थे। सीतामढ़ी का कैसे विकास होगा? सीतामढ़ी जानकी मंदिर है, उसको आज तक भारतीय जनता पार्टी याद करे। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ है सहयोग में बिहार में। एक भी पैसा जानकी मंदिर को दिया है क्या? जानकी मंदिर को जब जब बिहार में तेजस्वी यादव जी सरकार में रहे हैं तो 2016 में भी 25 करोड़ रुपए मिले थे, और 2021-22 में भी 75 करोड़ रुपए मिले। ये लोग तो सिर्फ माता सीता के नाम पे राजनीति करते हैं। और अभी भी मंदिर का पैसा बिहार सरकार ने 883 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। केंद्र सरकार का उसमें कोई सहयोग नहीं है। भारत सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया है। ये तो सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के लिए सीता जी का इस्तेमाल करते हैं और भगवान का इस्तेमाल करते हैं।